दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यह है समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए या तो x को उधर भेज दीजिए या तो y को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3x बराबर y को उधर भेज दीजिए तो 10, और यह प्लस में है ना, तो बराबर को उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस में रहेगा तो माइनस में और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यह गुणा में है, यहाँ से x के मान निकाल लीजिए। तो यह गुणा में है तो बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 4y बटा, यह गुणा में है तो इधर आने के भाग में हो जाएगा, यह हो जाएगा x के मान। तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 से चले थे ना, तो x के मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है? तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए x के मान कितना है? तो यहाँ पे देखिए इतना है, तो x की जगह पर इतना रख दीजिए। तो देखिए 2, यहाँ पे देखिए x के मान इतना रखना है तो यहाँ पे कोष्टक लगा दीजिए। तो 10 माइनस 4y बटा 3, और यहाँ पे प्लस है 2y तो 2y लिख दीजिए, अब बराबर में 2। अब यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुणा करिए तो 10 दूनी तो 20, माइनस इससे इसमें गुणा करिए तो 4 दूनी 8y, अब बटा में 3 के 3 लिख दीजिए, प्लस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे बटा में 1 मान लीजिए, और 3 और 1 का एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 में भाग दीजिए, एक बार में लगेगा, 1 से 20 में गुणा करिएगा तो 20 ही हो जाएगा, माइनस 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 हुआ, 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा, प्लस के प्लस लिख दीजिए। 1 से 3 में भाग दीजिए तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में। तो 3 से 2 में गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6, y के y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा में 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें घटाइए, देखिए यहाँ पे 8y में से 6y को घटाइएगा तो 2y बचेगा। अब बड़ा है माइनस वाला तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि घटाने के बाद इतना आया और इससे 1 में गुणा करिएगा तो इतना ही रहेगा, बराबर इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2y, और यह प्लस में है तो बराबर को उधर भेज दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 माइनस 20। अब देखिए यहाँ पे 2y इक्वल टू, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो माइनस का 14 होगा, क्योंकि 20 बड़ा है यानी माइनस वाला बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाया तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2y, माइनस से माइनस को काट दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा? तो 14 बटा, यह गुना में है तो बराबर किधर आएगा? तो भाग में हो जाएगा, तो 14 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 14 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 7। देखिए y का तो मान निकल गया 7। अब यहाँ पे देखिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें भी रख सकते हैं या समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो
तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है तो देखिए समीकरण 3 है x बराबर 10 माइनस का 4y/3। अब यहाँ पर देखिए y का मान कितना है तो 7, तो यहाँ पे देखिए y के जगह पर 7 रखेंगे। तो देखिए 10 माइनस का 4 गुने यहाँ पे 7 रखेंगे बटा 3। अब देखिए 10 माइनस 7 28 और बटा 3 के 3 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 28 में से 10 घटाइएगा तो 18 बचेगा, अब बड़ा है माइनस का तो माइनस लिख दीजिए बटा 3। 3 से 18 कै बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा तो x बराबर 6 और माइनस के माइनस, तो x के मान कितना आ जाएगा तो माइनस का 6। तो यहाँ पे देखिए अतः x बराबर -6 तथा y बराबर 7। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को बनाने के लिए सीख गए होंगे।